हरिः ओम्। ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय राम कथा अनुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी यारी देवियों, आइए जैसा कि आज 10-11 दिनों से सुंदरकांड के अंतर्गत 10 दिनों तक तो हम लोगों ने मंगलाचरण का दर्शन किया। कल पहली चौपाई सुंदरकांड की उठाई गई थी। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी तुम परिखेऊ मोहि भाई अरे सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमऊ सीत ही देखी हुई ही काज मोहि हर्ष विषेकी। तो जामवंत जी के वचन बड़े अच्छे लगे हनुमान जी महाराज को। गदगद हो गए हनुमान जी महाराज जामवंत जी की बातें सुनकर के। कल आप लोगों ने विधिवत सुना, उनमें कुछ वचन असुहाए रहे, कुछ सुहाए रहे और कुछ अति भाए रहे। जिनमें केवल हनुमान की प्रशंसा है वो असुहाए रहे। संत को अपनी प्रशंसा बहुत प्रिय नहीं लगती, और जिनमें जहां से राम काज लगी तव अवतारा, ये जब बोले तो वो सुहाए रहे। और जब तब निज भुजबल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि बखानी है। ये जब सुना तो ये अति भाए।
तो जब यति भाए तो हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। सुनि ऋषेश के बैन हृदय उमग्यो सुख भारी, बोली उठे हनुमान कीस सब हो सुखारी। अरे लंक जाऊं निशंक जनक तनया लैयाओ, स्वर्ग लोक पाताल वरुण गृह क्षण में जाऊं। गिरि त्रिकूट एक पुष्प समलावं, सागर पार से 10 कंठ 10 कंधर के शीश 10 तोरों मुष्टि प्रहार से। बैठी भजो रघुनाथ देहु आशीष सनेही, निर्विवाद रघुवीर निकट लावऊं वैदेही। थे विराट अंजनी पुत्र लघु रूप बनाए, सब कह कीन प्रणाम अरे भाव से दृगजल छाए। बाल तनय सो कंठ मिली वर्धन किए शरीर को, मन ही मन सुमिरन किए कौशल पति रघुवीर को। भगवान श्री राघवेंद्र का स्मरण हुआ है और सारे वानरों को नमन किया। सबसे कहने लगे मित्रों एक काम करो। क्या बोले? तब लगी मोही परीखेऊ तुम भाई, अरे सही दुख कंद मूल फल खाई। वानरों ने कहा कब लगी? बोले जब लगी आवो सीत ही देखी, होई ही काज मोही हर्ष विशेखी। यहां जब तब का जो प्रयोग है थोड़ा सा इसमें भेद है, थोड़ा व्यतिक्रम क्रमभंग जैसा लगता है। काहे का क्रमभंग लगता है? हमारे यहां बोल चाल की भाषा में यत तत् यानी जब तब, पहले जब बोला जाता है बाद में तब, जब तब ऐसा होता रहता है। जब आ जाओ तब बात करेंगे, अरे जब आ जाए तभी समझो। तो बोल चाल की भाषा में जब का प्रयोग पहले होता है और तब का प्रयोग बाद में होता है। लेकिन यहां थोड़ा सा क्रमभंग है। क्या बोले? तब लगी, तब पहले आ गया। तब लगी तुम परीखेऊ सब भाई, तब लगी मोही परीखेऊ सब भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवं सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेखी। तो तब लगी मोहि परीखेऊ तुम भाई, तब का प्रयोग पहले हुआ, और जब लगी आवं सीत ही देखी, जब का प्रयोग बाद में हुआ। जब का प्रयोग पहले होता है, तब का प्रयोग बाद में होता है। पर गोस्वामी जी के तो एक एक अक्षर हीरे मोती के समान है। जैसे मुकुट में जो हीरा जहां जड़ा जाना चाहिए वहीं पर जड़ा जाएगा, तभी शोभा बढ़ेगी। देखिए हनुमान जी के जाने का निश्चय तो पक्का है, अभी जाएंगे, पर लौटेंगे कब ये इसका निर्णय नहीं है। लौटने का निर्णय नहीं हो पाया है, इसलिए क्रम को बदल दिया गया। तब को पहले कर दिया, जब को बाद में। क्यों? अगर जब आने का निश्चय पक्का होता कि इस तारीख को, इस तिथि को इतने बजकर इतने मिनट पर आ जाऊंगा, तो जब तब का प्रयोग होता। लेकिन आगमन का कोई निश्चय ही नहीं है। 2 दिन में आएंगे कि 4 दिन में आएंगे कि 15 दिन में आएंगे। तो फिर जब आगमन का निश्चय नहीं है, निश्चित तिथि नहीं है, तो फिर तब को पहले कर दिया गया है और जब को बाद में कर दिया गया। जब आ जाऊंगा, अगर निश्चय होता तो काम हुआ तब आ जाऊंगा, लेकिन यहां जब अनिश्चय सूचक शब्द है, कि कितने दिन में कब आएंगे, ये निश्चय नहीं है। तो तब लगी मोही परीखेऊ तुम भाई। ये परीखेऊ शब्द भी प्रतीक्षव का रूप है। प्रतीक्षव माने मेरी प्रतीक्षा करना, तो परीखव यानी हमारा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना।
तब लगी मोहि परिखेऊ तुम भाई। अरे सही दुख कंद मूल फल खाई। आप लोग हमारा इंतजार करना, हमारी प्रतीक्षा करना, कब लग? बोले जब तक मैं आ नहीं जाता। कैसे प्रतीक्षा करना? बोले सही दुख, कष्ट उठाना, कंद मूल फल खाई, कंद मूल फल खाना। तो जब कंद मूल फल खाएंगे तो फिर कष्ट काहे का उठाना? तो ये कंद मूल फल भी समुद्रों के किनारे सर्वदा नहीं मिला करते। क्योंकि सागर का किनारा है, रेत ही रेत है, रेतों में कंद नहीं होते, इसलिए कंद का अभाव होगा, मूल का अभाव होगा। रहेंगे फल तो फल भी ते कि सदा सब दिन मिलई, सबुई समय अनुकूल। सदा सर्वदा थोड़े मिला करते हैं वो, इसलिए सही दुख कंद मूल फल खाई। और दूसरी बात, कंदमूल फल खाने के लिए हनुमान जी महाराज इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि इन बंदरों ने तो अनशन व्रत लिया है ना, कि हम लोग यहीं बिना खाए पिए अन्न जल ग्रहण किए यहीं प्राणोत्सर्ग कर देंगे, मर जाएंगे। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। तो ये वानर संकल्प लिए कि हम लोग मर जाएंगे, प्राणोत्सर्ग कर देंगे, प्राण चला जाएगा। अब कुछ खाना पीना बंद कर देंगे। हनुमान जी ने निवेदन किया, ना ना, काम होने की संभावना बढ़ गई। माता का पता तो चल ही गया है, केवल दर्शन करना बाकी रह गया है, और वह दर्शन मैं कर लूंगा। गिर त्रिकूट पर्वत को कंदुक के समान उठा करके लाऊंगा यहां, जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं। आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। तो जब चला ही जाऊंगा तो माता का दर्शन हो जाएगा। अगर रावण ने माता को कहीं बहुत बड़े गुप्त जगह पर भी रखा होगा तो भी लंका ही उठा लाऊंगा मैं। आजकल जैसे गाजापट्टी में बड़े बड़े सुरंगें बना दी गई, तो सुरंग तो उसके लिए है जो असमर्थ है। अगर हनुमान जैसा हो तो पूरा वहां की धरती ही उठा करके ला लेगा, तो फिर सुरंगें अपने आप ही मिल जाएगी यहां। तो मैं कंदुक के समान लंका को उठा करके लाऊंगा, आप लोगों के सामने रख दूंगा, माता अवश्य मिल जाएगी। इसलिए आप लोग ये अनशन व्रत छोड़ दीजिए, ये भूखे प्यासे रहना बंद कर दीजिए और कंदमूल फल खाते रहिए। और दूसरी बात, अगर यहां ना मिले तो अभी अभी जहां से खाकर आए, जिस गुफा में हम लोग गए थे तपस्विनी के पास, स्वयं प्रभा के पास, वहां जाना, उन्हें प्रणाम करना, प्रेम से कंदमूल फल ग्रहण करना, क्षुधा शांति करना। फिर निकलने का फार्मूला तो सबको मालूम ही हो गया है, आंखें बंद करना है, वो बंद करके निकल के सागर के किनारे। ये भी पक्का है कि वहां जब आंख बंद करोगे तो यहीं पर आओगे, सागर के किनारे ही पहुंचोगे, सागर के किनारे से कहीं दूर जाकर के नहीं गिरोगे। तो इसलिए सही दुख कंद मूल फल खाई। तीसरी बात, हनुमान जी को डर ये लग रहा है कि मैं चला जाऊं और 2-4 दिन मुझे बीत जाए, काम होने में विलंब लग जाए, तो ये बानर मेरे रक्षा के लिए, मेरे चिंता में, मेरी तलाश में, मेरी खोज में कहीं लंका ही न आ जाए। अब आप कहेंगे कि अभी तो पंडित जी थोड़ी देर पहले सारे बानर रो रहे थे कि हम पार नहीं जा पाएंगे। निज निज बल सब काहू भाखा,
पार जाई कर संशय राखा, जरठ भयऊ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल रे लेसा, जब ही त्रिविक्रम भयऊ खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण दाई, अरे अंगद कह जाऊं मैं पारा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। तो जब ये बानर पार ही नहीं जा सकते तो फिर हनुमान को ये डर काहे को है कि बंदर चले आएंगे उस तरफ। तो देखिए आज सागर के किनारे बानर पार जाने में जो असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं ना, उस असमर्थता का कारण यह है कि हर बानर जानता है कि भगवान की ओर से स्वीकृति केवल हनुमान को मिली है। अगर हम लोग लंका चले भी जाएंगे तो जाने के बाद कोई लाभ नहीं मिलेगा। जगदम्बा को प्रतीत कैसे करवाएंगे कि हम रामादल से आए हुए हैं, हम राम के भक्त हैं, राम के दास हैं। उसके लिए तो कोई न कोई चिन्हारी चाहिए, कोई न कोई परिचय पत्र चाहिए, और वह चिन्हारी भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि राम की यही इच्छा है कि हनुमान जी लंका जाएं, और राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा यस नहीं कोई। जो राम चाहे वही करना चाहिए। राम के विरुद्ध चल करके मनुष्य सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकता। ये बंदर कोई साधारण बंदर है, ये तो सुरयंशित अंशिक सब कपियरुरीछा, ये देवताओं के अंश है। कोई सूर्य नारायण का अंश है, कोई इंद्र का अंश है, कोई अश्विनी कुमार का अंश है, कोई बृहस्पति का अंश है, कोई ब्रह्मा का अंश है। तो ये सब समर्थ है सागर पार जाने में। और मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। इसी रामचरितमानस में प्रमाण है कि ये सारे बंदर, करोड़ों करोड़ बंदर, वह हवा में उड़ करके लंका गए। वायु मार्ग से जैसे हनुमान गए वैसे ही गए। आप कहेंगे प्रमाण, तो लंका कांड पढ़े। सेतु बंध वही भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अरे अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार जाई। मानो समुद्र के पार करने में भगवान की कृपा के यानी 3 प्रकार के मार्गों का निर्धारण हुआ। कुछ लोग ज्ञान मार्ग से जाना चाहते हैं, यानी योग मार्ग से, कुछ लोग कर्म मार्ग से लंका गए, और कुछ लोग भक्ति मार्ग से लंका गए। ज्ञान मार्ग से लंका हो गए जो आकाश में उड़ रहे हैं। ज्ञान जो है आकाश का मार्ग है, योग आकाश का मार्ग है, वायु मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। तो उससे कुछ बंदर जाते हैं, कुछ बंदर कर्म मार्ग से जाते हैं, जो वानरों के बनाए हुए पुल पर चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं। ये सब मानो कर्म मार्ग के पथिक हैं। तो कुछ लोग ज्ञान मार्ग से लंका गए, कुछ लोग कर्म मार्ग से लंका गए, और कुछ लोग भक्ति मार्ग से। भाई जब पुल बन गया और भगवान श्री राम ने बंदरों को आदेश दिया कि चलो अब पार उतरा जाए, चढ़ जाइए पुल पर और फटाफट सभी लोग उतर जाइए। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज ये बंदर हैं कितने, थोड़ा इधर ध्यान दिया है आपने। रामचरितमानस में तो पद में 18 जूथब बंदर कहा गया, यानी 18 पद्म जो है प्लाटून कमांडर है रामादल में। और भगवान शंकर तो कहते हैं कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। इन बंदरों का लेखा जो करना चाहे वो मूर्ख ही कहा जाएगा। वैसे भी बंदरों को गिनना मूर्खता ही है। अभी इस दल में बैठा है, 1 सेकंड में उस दल में चला गया। जैसे मेढक को तराजू में तौलना मूर्खता है, वैसे बंदरों को गिनना भी मूर्खता ही। पर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है, बैकुंठ तक से बानर आए।
कोई नीलगिरी से आया, कोई सुमेरु पर्वत से आया, कोई हिमालय से आया, कोई विंध्याचल से आया, कोई गंधमादन से आया, और 1000 2000 ना ना, कहीं से 80 करोड़, कहीं से 50 करोड़, कहीं से 2 लाख, कहीं से 10 लाख, कहीं से 1 अरब, 5 अरब। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में विधिवत वर्णन है कहां से कितने बंदर आए हैं। और ये अरबों खरबों बंदर, ये हम लोगों का जो बनाया हुआ 5 योजन का पुल है, 5 योजन चौड़ा, प्रभु इस पुल पर से कितने साल में ये लोग पार जाएंगे। अब आज तो जो पुल दिखता है नासा के सहायता से, वो 5 योजन भी नहीं है। इस छोटे से पुल से अरबों खरबों बानर कितने साल में जाएंगे प्रभु। और मैया ने हमें अवधि दे दिया है, मास दिवस मऊ नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अगर महीना गुजर गया तो अम्बा जीवित नहीं मिलेंगी। इसलिए इस एक पुल से हम लोग कितने साल में पार करेंगे सागर को। राम जी ने कहा, हनुमान चिंता क्यों करते हो, हमारे पास पुल बनाने का एक और तरीका है, एक और तरीके से पुल बनाया जाए। हनुमान ने कहा, तो प्रभु हम लोग तो सम्मिलित होना मुश्किल है, ये बंदरों के हाथ पांव टूट गए हैं, पहाड़ ढोते ढोते, बड़े बड़े शिलाखंडों को उठाते उठाते बेचारों के सिर के बाल जड़ गए। मजा तो ये कि आज तक बंदरों के खोपड़ी पर बाल नहीं आते। तो प्रभु हम लोग कैसे अब दोबारा पुल बनाएंगे, सारे बानर थक गए हैं। राम जी ने कहा, तो मैं बंदरों को बनाने के लिए थोड़े बोल रहा हूं। बोले तब राम जी ने कहा, चलो वो पुल मैं बनाऊंगा। और भगवान राम पुल बनाने के लिए खड़े हुए। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपालु सिंधु बहुताई, देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा, मकर नक्र नाना झक ब्याला, सत जोजन तन पव परम विशाला, ऐसा एक तिनहि जे खाही, एकन के डरते पिडराही, प्रभु बिलो कई टरई न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। राम जी चढ़ गए पुल पर और चितव कृपालु सिंधु बहुताई, हमारे प्रभु ने अपना चंद्रमुख सागर की ओर घुमा दिया, झुका दिया। भगवान की परछाई जो है वो पड़ने लगी समुद्र के अगाध जलराशि में, और जब परछाई गिरी है तो महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये जलचर टूट टूट करके पहुंच गए वहां, हजारों करोड़ों जलचर आ गए। बड़े बड़े मकर नक्र नाना झक व्याला, सत योजन तन परम विशाला। अब ये सारे जलचर भगवान को प्रभु ही बिलो कहीं टरई न टारे, बिल्कुल अडिग हो गए। अब जैसे फेविकॉल का जोड़ लगा दिया गया हो महाराज, बिल्कुल एक टक भगवान को सजल नयन देखने लगे हैं। जब पूरा सागर तिन की ओट न देखिए बारी, पूरा समुद्र भर गया है जलचरों से, तब हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान जी अब बोलिए बंदरों को इन जलचरों के ऊपर चढ़े और पार उतर जाए। हनुमान जी हंसे, बोले सरकार चढ़ा तो दूं इनकी पीठ पर, लेकिन चढ़ने के बाद कहीं इनका मूड बदल गया, वो डुबकी मार दिया, तब तो बेमौत मारे जाएंगे सब। भगवान ने कहा, नहीं हनुमान, ये नहीं डिगेंगे, कोशिश कर लो। और हनुमान जी पकड़ते हैं, प्रभु ही बिलोकई टरई न टारे, एक दूसरे से अलग करने लगे, पर बिल्कुल वज्रवत हो गए हैं जलचर। हनुमान ने कहा, महाराज बड़ा पक्का जोड़ है इनका, ये टल नहीं रहे हैं। राम ने कहा, तो निश्चिंत होकर इन पर यात्रा किया जाए। और यात्रा का शुभारंभ हो गया, हर हर महादेव का उद्घोष हो गया। करोड़ों करोड़ बंदर जलचरों के पीठ पर कूद कर जाने लगे, करोड़ों बंदर जाने लगे बानन निर्मित पुल के ऊपर से, और करोड़ों बंदर वायु मार्ग से उड़ने लगे। पढ़े मानस, सेतु बंद भई भीरयति,
कपि नभ पंथ उड़ाई अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही जाए। कपि नभ पंथ उड़ाई, जो नभ पंथ से उड़कर जा रहे हैं वो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, जो बनाए हुए पुल से जा रहे हैं एक कर्म मार्ग के पथिक हैं, और जो जलचरों के ऊपर से जा रहे हैं वो भक्ति मार्ग के, भगवान की कृपा के मार्ग से जा रहे हैं। हनुमान जी ने यहां पर राम जी से एक मजाक भी किया। बोले सरकार आप इतने कुशल इंजीनियर हैं पुल बनाने के, एक सेकंड में इतना विराट, इतना सुदृढ़, इतना मजबूत पुल आपने बना दिया, तो फिर हम बंदरों को क्यों परेशान किया, पहले ही बना देते। पत्थर ढोते ढोते सिर के बाल घिस गए सबके, थक्के चूर चूर हो गए। अगर आप इतने बड़े कलाकार हैं तो पहले क्यों नहीं किया ऐसा। राम जी हंसे। राम ने कहा हनुमान मैंने यह पुल बनाया जरूर, लेकिन ये बताइए ये पुल बनाते समय मैं खड़ा कहाँ था। हनुमान जी ने कहा सरकार आप हम लोगों के बनाए हुए पुल पर खड़े थे। राम जी ने कहा हनुमान ठीक यही बात है, जब जीव अपने पुरुषार्थ का पुल निर्माण कर देता है, अपने पुरुषार्थ का पुल बना देता है, तो उस पर खड़ा होकर के मैं कृपा का पुल बना देता हूँ, और मेरी कृपा के पुल से वह जीवात्मा पार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये वानर वायु मार्ग से जा सकते थे लंका, लेकिन हनुमान जी महाराज को प्रसादी राम ने दिया है, चिन्हारी राम ने दिया है, टिकट राम ने बनाकर हनुमान को दिया है। हाँ, तो जिसके नाम से पासपोर्ट बना, जिसके नाम से वीजा बना, जिसके नाम से टिकट बना, उसे छोड़कर दूसरे कैसे जाएं। इसलिए नहीं गए थे। पर हनुमान जी ने सोचा कि मैं चला आऊंगा, कुछ दिन बीत जाएगा तो मेरी रक्षा के लिए, मेरी सहायता के लिए ये बानर एक जगह बैठ नहीं पाएंगे। देखिए ना, युद्ध के समय ऐसे ही हुआ। अंगद सुनेऊ पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल। जब अंगद जी ने सुना कि हनुमान जी अकेले गए हैं रणांगण में, तो अंगद सुने पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, शरण बांकुरा बाल सुत तरक चढ़े कपि खेल। कूद करके अंगद जी भी चले गए हनुमान जी के पास। तो ये अंगद द्विविद मयंद नील नल जो जवान बलवान बानर हैं, ये कहीं वहां से चले न आवे लंका की ओर, गड़बड़ हो जाएगा सब। इसलिए हनुमान जी कहते हैं तब लगी मोही परिखेऊ तुम भाई, अरे सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आम सीत ही देखी, होई ही काज मोही हर्ष अभिषेकी। जब जगदम्बा को देख करके नहीं आऊंगा, क्योंकि समाचार तो जगदम्बा का मिल चुका है, पर अभी दृष्टि पथ में नहीं आई है, अभी देखा नहीं है उन्होंने। उन्हें देख लूंगा, मुझे हर्ष अभिषेकी, अब विशेष हर्ष हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो मनुष्य को हर्ष होता ही, या कोई कार्य पूर्ण होने वाला हो और उसकी यात्रा पर कोई चल दे तो हर्ष हो ही जाता है। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन, हरसि चले मुनि भय हरन। जहां सफलता मिलना होता है प्रकृति सूचना दे देती है। और वैसे भी बृहस्पति जी ने लिखा है शकुन विचार में कि मार्ग में चलते समय अगर हर्ष हो जाए तो समझ लीजिए कि यात्रा सुगम होने जा रही है। तो हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तो जब लगी आऊं सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विषेखी। हनुमान कहते हैं मुझे बड़ा विशेष हर्ष हो रहा है, और वो हर्ष सफलता का सूचक है। हर्ष हो रहा है इसका मतलब निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। फिर हनुमान जी सोचते हैं
कि अगर सीता न मिली इस भय के कारण कहीं ये वानर लोग प्राणोत्सर्ग न कर दें, क्योंकि ये शर्म के मारे, लाज के मारे राम जी के पास तो जाए। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा ही है कि या तो प्राण का त्याग कर दे या तो लंका की ओर चल दे। अरे हनुमान के लौट जाने के बाद भी ये जो बंदर लोग पहले जाने के लिए दुनिया भर के नाटक कर रहे हैं, मैं इतना जाऊंगा, मैं जा सकूंगा, लौट नहीं पाऊंगा, ऐसा वैसा, यही बंदर जब हनुमान जी लौट करके आए तो कहते हैं नहीं हनुमान, राम के पास नहीं चलेंगे हम लोग। हनुमान जी ने कहा तब कहां चलेंगे? बोले चलो हम लोग फिर लंका चलेंगे। क्यों? बोले दृष्टवा सीता न चानीता, आपने सीता को देख लिया पर ला नहीं पाए, तो देखने से क्या फायदा, सीता को लेके ही चले हम लोग। तो दृष्टवा सीता न चानीता इति तत्र निवेदितुम, राम जी को जाकर के कहेंगे कि हमने सीता को देख लिया पर ला नहीं पाए। दृष्टवा सीता न चानीता इति तत्र निवेदितुम अयुक्तम इव पश्यामि, या अयुक्त है, अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यात पौरुषे, इतना विशाल बल पौरुष होने के बाद भी देख कर चले आए, लाया नहीं गया, इसलिए चलो चला जाए और सीता को लेकर के आया जाए। ऐसे समर्थशाली वानर। तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ये बहादुर लोग वहां से सीधे लंका न चले, इसलिए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आमो सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विषेखी। हनुमान जी सारे वानरों को भाई कह रहे हैं। भाई पहली बात तो एक बोलचाल की भाषा है, अपने समवयस्क को, अपने बिरादरी वाले को, अपने स्नेही लोगों को भाई कहा ही जाता है। हमारे महाराज दशरथ तो छोटे छोटे अनुचर दूत लोग जो आए हैं मिथिलापुर से, संदेश वाहक लोग, उन्हें भी भैया कहु कुशल मोरे बारे, तुमलनी के निज नयन निहारे, भैया कहो, ये अपनत्व का संबोधन है। भगवान भी कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यही आचरण बश्य में भाई, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जऊ नहाई चह यही सर भाई। तो ये बंदर सब हनुमान जी के बिरादरी के लोग हैं, हनुमान जी के लोग हैं। इस योनि में भी हनुमान जी के बिरादरी वाले हैं, उस योनि में भी, इसके पहले भी सब देवता हैं। ये सारे बंदर देव हैं, हनुमान जी महादेव हैं। इसलिए स्वजाति होने के कारण, स्वजन होने के कारण, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी महाराज साहब को रोकते हैं और उसके बाद यह यात्रा कैसे प्रारंभ होती है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।